हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 29 जनवरी और आज आपका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है। तो यूपी दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म आपका होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि असम के गवर्नर कौन है। तो असम के गवर्नर आपके गुलाब चंद्र कटारिया हैं। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 19 जी क्या है। तो यह आपका व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारत का तोता किसे कहा जाता है। तो भारत का तोता आपके अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि एसबीआई की स्थापना कब की गई थी। तो एसबीआई की स्थापना आपका 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ, हॉकी के जादूगर कौन है। तो हॉकी के जादूगर आपका मेजर ध्यानचंद है। अगला क्वेश्चन था कि सीरिया की राजधानी क्या है। तो सीरिया की राजधानी आपका दमिश्क है। अगला क्वेश्चन था कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना आपका 1982 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि गांधी के चश्मे में क्या लिखा गया था। तो देखिए, गांधी के चश्मे में एक में स्वच्छ लिखा गया था और एक में आपका भारत लिखा गया था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 80 क्या है। तो अनुच्छेद 80 आपका राज्यसभा से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि उड़ीसा के गवर्नर कौन है। तो उड़ीसा के गवर्नर आपके रघुवर दास हैं। अगला क्वेश्चन था कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई आपका 72 मीटर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो जोग जलप्रपात आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 22 क्या है। तो अनुच्छेद 22 आपका गिरफ्तारी में संरक्षण के बारे में बताता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 123 क्या है। तो अनुच्छेद 123 आपके राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 239 क्या है। तो अनुच्छेद 239 आपका यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन के बारे में समझाया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनडीपी के हेड कहाँ से है। तो यूएनडीपी के जो आप हेड हैं ये आपके ब्राज़ील के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित है। तो पारुल चौधरी का संबंध आपके स्टीपल स्टीपल चेस चेस से है। किससे है। तो स्टीपल चेस से है। ऑप्शन में आपका दिया गया था, इसलिए आपका यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 124 क्या है। तो अनुच्छेद 124 आपका सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बताया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जमींदारी उन्मूलन के लिए अनुसूची कौन सी है। तो जमींदारी उन्मूलन से जो आपका संबंधित अनुसूची है ये आपका 9वीं अनुसूची है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भीतरी गांव मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह आपके यूपी के कानपुर शहर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन आपके 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बॉल किसे मिला है। तो ये आपके भारत के रहने वाले हैं मोहम्मद शमी, इनको मिला है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिया गया है और इसका उल्लेख आपके भाग 4 में दिया गया है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लेगा तो अनुच्छेद आपका 36 से 51 के 51 में दिया गया है। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईरान की मुद्रा क्या है। तो ईरान की मुद्रा आपका रियाल भी है और आपका तोमान भी है। तो दोनों में से आपका जो ऑप्शन में दिया गया था वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खिचड़ी मेला कहाँ लगता है। तो खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में लगता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब किया गया था। तो बंगाल विभाजन आपका 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि रामगढ़ ताल कहाँ स्थित है। तो रामगढ़ ताल आपका गोरखपुर में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो पापी कोंडा नेशनल पार्क आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था। तो पाकिस्तान का संविधान आपका 14 अगस्त 1973 ईस्वी को लागू किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना आपके भगवान दास एवं शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया था। एक आपसे क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था कि न्यूटन का तृतीय नियम कौन सा है। तो न्यूटन का तृतीय नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उन सभी के बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।